आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग की जो लास्ट क्लोजिंग रही है बहुत ही शानदार रही होगी और आप सभी लोगों ने अपने जो नेक्स्ट रैंक है उसे पाने के लिए बहुत सारी जो दूरी है उसे तय की होगी। आज गुरुवार का दिन है और आज आप सभी लोग के कमेंट बॉक्स में पूछे गए सवालों के जवाब इस ट्यूटोरियल में दिए जाते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं कि आपने क्या सवाल पूछे हैं और क्या उसके जवाब होने चाहिए। तो चलते ट्यूटोरियल की तरफ जानते हैं पूरे प्रोसेस को। अभी मजा आएगा ना। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई आपका मन में सवाल हो तो उसे कमेंट करिएगा। साथ ही साथ ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप किस शहर से, किस लेवल पे, किस नाम के व्यक्ति इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं, क्योंकि इसको बताने से, इसको जानने से बहुत सारे ऐसे साथी जो नए हैं या जो पुराने हैं उन्हें भी मदद मिलती है जानने में और ये समझने में कि हमारे शहर में किस लेवल पे किस व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति काम कर रहा है, जिससे कि काफ़ी मदद मिलती है बिज़नेस को डेवलप करने में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि शेप शॉप में इस समय दिशा ट्रेनिंग का माहौल चल रहा है। दिशा ट्रेनिंग यानी कि दिशा वर्कशॉप अलग अलग शहरों में अलग अलग सीनियर्स के द्वारा अपने सिस्टम के बैनर तले ये ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, जिसमें कि हम जाने की तैयारी करते हैं। उसमें कंट्रीब्यूशन लगता है, एक शहर, एक होटल डेस्टिनेशन डिसाइड होता है जहाँ पर हम जा कर के 3 रात 4 दिन की ट्रेनिंग लेते हैं, वर्कशॉप अटेंड करते हैं। तो इसमें जाने से पहले आपको क्या तैयारी करनी होती है, जिसकी वजह से जब आप अकेले जाएं या पहली बार जाएं या अपनी टीम के साथ पहली बार जाएं तो किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको कैरी करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे कोई असुविधा ना हो, कभी आपको दिक्कत ना हो या कोई सामान किसी से मांगना ना पड़े। इससे बचने के लिए या जानने के लिए आप इस वाले ट्यूटोरियल को वॉच कर सकते हैं और अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। अगर ये ट्यूटोरियल पसंद आए तो आप अपनी टीम में भी इसे शेयर करिएगा, क्योंकि टीम में शेयर करने की वजह से आपके साथ साथ आपकी टीम को भी सहूलियत मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों आज के सवालों की। तो आज गुरुवार का दिन है, आप सभी लोगों ने ढेर सारे सवाल पूछे हैं और मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे अपने सवाल को पूछा है। और बहुत सारे लोगों सवाल पूछा है, बहुत सारे लोगों ने पूछा है, तो उसमें से कुछ सवाल है जिसे मैंने शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है और उसे आज मैं इस ट्यूटोरियल में बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप लोग सवाल पूछें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम और अपना जो लेबल है वो ज़रूर लिखें। बहुत सारे लोग लिखना शुरू कर दिए हैं, बहुत सारे लोग लिखना छोड़ देते हैं। ट्यूटोरियल कोई भी हो उसे पूरा देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी होगी। कुछ लोग जिनका सवाल रहता है उनका मैं सवाल इसलिए नहीं पिक करता हूँ क्योंकि बहुत सारा सवाल का जवाब मैं ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना के दे चुका होता हूँ, लेकिन वे साथी जो हैं, जो व्यूवर्स हैं, वो पूरा ट्यूटोरियल देखते नहीं हैं, जिसकी वजह से उनका जो सवाल है वो सवाल रह जाता है। ठीक है, तो ट्यूटोरियल कोई भी हो पूरा देखे करिए। ये फ़नी वीडियो नहीं है या कॉमेडी वीडियो नहीं है या कोई डांसिंग का वीडियो नहीं है, ये तो नॉलेज वाला है। नॉलेज लेंगे तभी नॉलेज आप दे पाएंगे। तो शुरू करते हैं आप लोग के सवालों के। तो सबसे पहला जो सवाल पूछा है वो है, आप एक साथी हैं रितुल करके, और उन्होंने पूछा है कि दिशा में जाने के लिए कैसे जाएंगे, इसकी जानकारी नहीं मिलती है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा सर कि दिशा में जाने की जानकारी आपको नहीं मिलती है। इसकी एक ही वजह है कि आप अपने सीनियर से पूछताछ नहीं कर रहे हैं या सीनियर के टच में नहीं होंगे। आप एक बार अपने सीनियर को कॉल करिए। अगर आप शेप शॉप में जो काम करते हैं, आपकी लॉग आईडी है, पासवर्ड है, अगर आप ट्रेनिंग और वेन्यू को अटेंड कर रहे होंगे, अपने सीनियर से कॉल बातचीत हो रही होगी, तो आपको दिशा ट्रेनिंग के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल ही जाएगी कि कहाँ पर आपका ट्रिप जाना है और कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन है, कितना दिन है, क्या क्या है, वो सारी चीज़ें तब पता चल जाती हैं जब आप अपने सीनियर के कांटेक्ट में रहते हैं या ट्रेनिंग वेन्यू से अटैच रहते हैं। तो एक बार फटाफट अपने सीनियर को आप कॉल कर लीजिए, या कल शुक्रवार है तो कल शुक्रवार की ट्रेनिंग में आप चले जाइए, आपको वहाँ से जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट सवाल है, सिंह रितुल 7821 करके एक आईडी है। इन्होंने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया है और सर कहते हैं कि सर सामान रिपर्चेज करके भी बिज़नेस वॉल्यूम पा सकते हैं क्या। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि आप जब रीपरचेज करते हैं तो भी आपका बिज़नेस वॉल्यूम काउंट होता है, इंक्रीज़ होता है, आपका लेवल बनता है, आपका रैंक बनता है।
रीपर्चेज की बिजनेस वॉल्यूम भी काउंट होती है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बस क्या है कि जब भी रीपर्चेज करें तो आप अपने जो डाउन लाइन में आईडी है उनकी लेफ़्ट में या राइट में आईडी पर आप रीपर्चेज करें। आप जब खुद ही अपने पे रीपर्चेज करेंगे तो आपकी आईडी, आपको मालूम है कि आपकी आईडी पर अगर आप रीपर्चेज करते हैं तो वो आईडी काउंट, वो बिजनेस वॉल्यूम काउंट नहीं होता है। तो जब भी रीपर्चेज आप खुद करें तो अपने टीम में किसी के लेफ़्ट या राइट में उस पर आप रीपर्चेज करेंगे तो उस पर जो आपको बिज़नेस वॉल्यूम जनरेट होगा वो आपका रैंक में या बिजनेस आपका लेवल में काउंट होगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसके बाद से एक साथी हैं रणवीर कुमार जी, और इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत करते हैं। और सर कहते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है, OTP नहीं आया है, पेमेंट नहीं किए हैं तो यूज़र आईडी नहीं दिया है। तो सीनियर ने हो सकता है कि इनका रजिस्ट्रेशन किया हो तो OTP इनके पास आया हो, या उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो तो इन्होंने OTP मांगा हो, या यूज़र आईडी और पासवर्ड मांग रहे हो। तो इस तरह का कुछ, रणवीर जी मुझे लगता है कि आप मेरी बात से सहमत हैं, इस तरह का कुछ आपका सवाल है। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि अगर आपने अपना पेमेंट, यानी कि अगर आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं किया है और प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद से पेमेंट नहीं दिया है, तो जब तक आप अपना पेमेंट नहीं देंगे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं मिलेगा। इसका एक ही जवाब है, चाहे ये कड़वा लगे और चाहे ये मीठा लगे, क्योंकि सीनियर के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो आपका यूज़र आईडी बना भी सकता है ऑनलाइन और ऑफलाइन नहीं भी बना सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो रजिस्ट्रेशन करा के फॉर्म भरा लिया, उस व्यक्ति ने आपका जो भी डॉक्यूमेंट है इनिशियल लेवल पे उसने ले लिया। लेने के बाद से आपको उसने बता दिया कि आपको यहाँ पे शॉपिंग करनी होगी, आपने 2-3 दिन का समय ले लिया, 1 हफ्ते का समय ले लिया, और इसी दरमियान आप यूज़र आईडी पासवर्ड मांगने लगे, तो ये गलत हो जाता है। जब भी आप पेमेंट करें तो भी यूज़र आईडी आपको मिलती है। पेमेंट करने के साथ ही आप उसकी तरह सीनियर के पीछे पड़ जाइए कि मुझे मेरे यूज़र आईडी दीजिए, मेरा पासवर्ड दीजिए। लेकिन जब तक आप पेमेंट नहीं किए तब तक आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको नहीं मिलेगा, और ना ही आप मांग सकते हैं, क्योंकि आप भी तो कभी सीनियर बनेंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए कि अगर बिना पेमेंट करने वालों का अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन करने लगे तो पता चलेगा कि 100 लोग का रजिस्ट्रेशन हो गया, पेमेंट किसी का मिला ही नहीं। ठीक है, तो पता चला कि हमने आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया बिना पेमेंट के, और आपने 10 लोग का बिना पेमेंट का रजिस्ट्रेशन कर दिया अपने नीचे। तो बिना पेमेंट करने वालों का यूज़र आईडी और पासवर्ड बना करके आप क्या करेंगे? सही है ना। जैसे फ्री का माल होता है तो फ्री का माल बड़ा अच्छा लगता है, लेते समय बड़ा अच्छा लगता है, पता चलता है कि जहाँ खड़े थे वहीं। मतलब एक कहानी है कि जब किसी मॉल में शॉप मतलब प्रदर्शनी लगी तो वहाँ पे फ्री का माल लेने लोग के लिए गए, तो वहाँ पे एक कहानी को किसी दिन मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो पता चला कि एक तरफ 100 का जो है प्रदर्शनी लगी थी, और एक तरफ 100 रुपये की प्रदर्शनी लगी थी, और एक तरफ फ्री का लगा था। तो लोग फ्री में जाने लगे, फिर वहाँ पे भी फ्री का मिला, फिर उधर भी फ्री। तो तमाम दरवाजे उन्होंने फ्री वाले खोले, और बाद में पता चला कि ये तो सड़क पे हम आ गए। तो फ्री में यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, जब भी आप पेमेंट करेंगे तभी आपको यूज़र आईडी मिलेगी, अन्यथा आपको यूज़र आईडी नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके लिए आप अपने सीनियर को फोर्स ना करें, दिमाग लगाएं, और मतलब अपने आप को ऐसे समझें कि पेमेंट जल्दी से करके हम यूज़र आईडी अपनी ले लें। इसके बाद से शिवराज 8140 करके एक आईडी है, और उन्होंने कहा है इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में कि सर सेफ शॉप का प्लान PDF कैसे प्राप्त करें। तो बिल्कुल आपको प्लान PDF मिलेगा, आप इस प्लेटफॉर्म पे आप प्लान PDF ले सकते हैं। किस प्लान को आपने देखा है और किस प्लान का आपको PDF चाहिए, इसका आपको करना पड़ेगा कि आपको उस वीडियो को देखिए, देखने के बाद से उसे आप मेरे WhatsApp नंबर पे आप उसे सेंड कर दीजिए। ठीक है, सेंड कर देंगे तो आपको फिर उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप प्लान PDF लेने का जो नियम है उसे आप देखें कि किस नियम के तहत आप उस प्लान PDF को प्राप्त कर सकते हैं। फिर आप उस नियम को फॉलो करें, आपको प्लान PDF ज़रूर मिलेगा। इसके बाद से जो नेक्स्ट सवाल है, ये विष्णु मोहिनी 499 करके एक आईडी है। तो उन्होंने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में सवाल किया है और कहा है कि आज ऐड हुए हैं सर। बहुत अच्छी बात है, आपका धन्यवाद कि आप सेफ शॉप में ऐड हुए, और बहुत परेशान हूँ, इतना पैसा मांग रहे हैं, बताइए कैसे क्या करूँ। 7500 रुपये इन्होंने लिखा है, 7500 रुपये से लोग मांग रहे हैं। तो देखिए मोहिनी जी, आपसे मैं बताना चाहूँगा कि आपने जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, या जो मिनिमम आपके सीनियर्स ने जो भी बताया कि आपको 7500 रुपये यानी कि 7500 का आपको इसमें शॉपिंग करना होगा।
शॉपिंग करने के बाद से आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, आपका बिजनेस सेंटर आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से काम करना शुरू कर देंगे। इन्होंने ऐसे शुरू होगा। अब 7500 रुपये अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब कि अभी आपको प्लान समझ में आया नहीं है, अभी आपको सिस्टम समझ में आया नहीं है। आप इससे दोबारा एक बार समझें, क्योंकि समझ में आने के बाद से आप देखेंगे तो 50 रुपये, 1-2 रुपये नहीं, सीधे 50 रुपये का रिचार्ज महंगा हो गया है ना। दो बहुत ही महत्वपूर्ण लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनियों का महंगा 50 रुपये हो गया है। मतलब घर में अगर 4 लोग का मोबाइल रिचार्ज कराना हो तो उस महीने 200 रुपये ऐसे चला जाएगा, और आदमी चूँ तक नहीं कर रहा है। जो आदमी कह रहा है कि हम इसका विरोध कर रहे हैं, हम BSNL का करा लेंगे, इसको छोड़ देंगे, वो ये मैसेज भी कर रहा है तो उन्हीं दोनों कंपनियों के रिचार्ज से करा के कर रहा है। ये नहीं कि चलो ठीक है पहले हम BSNL में पोर्ट करा लेते हैं, BSNL का रिचार्ज करा लेते हैं, फिर BSNL के सिम से इसका मैसेज करें। तो लोग गलत तरीके से आजकल मोटिवेशन में, इसलिए बार बार कहता हूँ मोटिवेशन में ना आइए, इन्फॉर्मेशन में आइए। मतलब जिस कंपनी का विरोध कर रहे हैं उसी कंपनी के रिचार्ज से विरोध कर रहे हैं। अरे विरोध करना ही है तो उसी दिन उसी समय आप उस कंपनियों को अवॉइड करें, अपना तुरंत पोर्ट करा लीजिए BSNL में, फिर रिचार्ज करा के कहिए कि यस मैंने रिचार्ज करा। एक भी बंदा सोशल मीडिया पे या मेरे को फ़ोन करके या ऐसे कहीं लिखते पढ़ते मैंने नहीं सुना कि किसी ने BSNL में करा लिया, किसी ने नहीं कराया। जो जहाँ है वहाँ है, क्योंकि सब जानते हैं किसी का 10 दिन बचा हुआ है, किसी दिन 15 दिन बचा हुआ है, किसी का 5 दिन बचा हुआ है, और कोई बहादुर ऐसा नहीं है जो कि पहले करा ले, पहले पोर्ट करा ले, पहले रिचार्ज करा ले। तो 50 रुपये एक व्यक्ति के मोबाइल से अधिक लिया जा रहा है, इस जेब से लिया जा रहा है, और आप 7500 की बात करते हैं। अगर आप देखेंगे तो साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। 600 रुपये भी अगर आप 600-700 रुपये की भी अगर आप शेविंग करेंगे, फालतू कोई भी चीज़ अगर कर रहे हो उसको रोक करके, तो साल भर में आप इतना कर ले जाएंगे। तो कोई महंगा नहीं है, बस समझ में आने और नहीं आने की बात है। आप BSNL में इसलिए पोर्ट नहीं करा रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ गया कि भाई अभी नुकसान है ना। तो आप वो घाटा सहने के लिए तैयार हैं, वो आप अपने उसकी महंगाई की मार को चपेट में आप सहना आपको पसंद है। तो उसी तरह से सिस्टम में आपको लग रहा महंगा है, लेकिन महंगा नहीं है। एक बार आप ले लेंगे तो आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी है, आपके पास अगर पोटेंशियल है, तो आप यहाँ उससे ज़्यादा कमा सकते हैं थोड़ा मेहनत करके। तो इस तरह से है। 7500 रुपये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, ये बहुत महंगा है 7500 अमाउंट। अगर आपके पास समझदारी नहीं है कि मैं समझ नहीं पाई बिज़नेस को, या अभी समझ नहीं पाई, या अपना दिमाग से लाइए कहाँ से पैसे आ सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम लोग करते हैं। अभी मोबाइल लेना हो तो कर लेंगे, या कोई अगर बीमारी हो तो कर लेंगे, या कोई और शादी विवाह हो या कोई और चीज़ हो तो हम कहीं ना कहीं से मैनेज करते हैं। आप भी मैनेज करिए, कर लेंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने सवाल पूछा है, और आप सभी लोगों ने सवाल पूछा है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप लोग अपना सवाल करिए तो आप लोग अपना नाम और अपना जहाँ शहर है और अपना जो लेवल है वो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आदमी कौन सा आदमी है, किस शहर से, किस लेवल का आदमी सवाल पूछ रहा है। तो ट्यूटोरियल कैसा लगा आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये कुछ ट्यूटोरियल था जिसे मैंने अपने विवेक के हिसाब से बनाने की कोशिश की, आप लोग को बताने की कोशिश की। आप लोग अगर इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप मेरा फेसबुक पेज DS मानवेंद्र, उसे भी जाके फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो कि मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकता, लेकिन फेसबुक पे अपलोड कर सकता हूँ। और दोस्तों आप लोग अपना नाम, किस शहर से हैं आप लोग और किस लेवल पे काम कर रहे हैं, ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह जान जाने से एक नया व्यक्ति जो आपके शहर में काम कर रहा होता है या करना चाहता है, उसे काफ़ी मदद मिलती है बिज़नेस को डेवलप करने में। ट्यूटोरियल कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आप सभी ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। जय हो सेफ टॉप, जय हो अपलाइन, जय हो महा